सनाद में 24 वर्षीय बेटी दीक्षा ले रही है। 7 साल से मुनि संघ की सेवा करती आ रही है। खरगोन जिले के सनाद में 24 वर्षीय युवा बेटी त्याग और संयम के पथ पर अग्रसर हो रही है। यह पथ बहुत कठिन और मुश्किलों से भरा है। इस पथ पर निरंतर आगे बढ़े, यही मंगल कामना है। जैन समाज की दीक्षार्थी बहन दीप्ति की बिनोरी एवं गोद भराई का कार्यक्रम हुआ। श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ बड़ा जैन मंदिर से बिनोरी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जैन धर्मशाला पहुंची। इस मौके पर दीप्ति बहन ने कहा कि संसार और मोक्ष ये 2 मार्ग होते हैं। हमने मोक्ष मार्ग अपनाया और आज हम दीक्षा लेने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संसार में जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जीव, दूसरा संसारी जीव। मुक्त जीव 8 कर्मों का नाश करके सिद्धशिला में विराजमान है। 8 कर्मों से मुक्त होने के लिए संयम धारण करना पड़ता है, जो हमने धारण किया। संयम धारण किए बिना कर्म निर्जरा नहीं होती है। कर्म निर्जरा के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। दीप्ति दीदी को धार्मिक शिक्षा अपनी माता और दादी से प्राप्त हुई है। कहते हैं जैसी संगति होती है वैसी मति होती है। हम जितने साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का समागम प्राप्त करेंगे और वैसा हमारा मन उधर की तरफ, उनकी तरफ मुड़ेगा। क्योंकि जो युवा अवस्था ये रहती है, ऐसी एज रहती है, हम अपने आप को जैसे मोड़ेंगे वो वैसी मुड़ेगी। जिस प्रकार मिट्टी है, मिट्टी को जिस रूप में भी हम, जब गीली रहती है तो उसको जिस रूप में भी आप आकार दोगे वो रूप उसमें ग्रहण हो जाएगा। फिर बाद में उसको तपा कर वो उस रूप को प्राप्त कर लेगी। उसी प्रकार अभी युवा अवस्था है, इसमें बहुत सारी भौतिक बातें है, पर हम अगर अपने आप को गुरु सानिध्य में और अच्छी सत्संगति में देंगे तो हम उनके अनुरूप ढल जाएंगे और फिर उसमें हम इतने पक्के हो जाएंगे। कितने सालों से आप इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, धर्म कर्म के कार्य में? 7 साल से तो गुरु संग सानिध्य में रह रहे। ऐसे बचपन से ही इस मार्ग के प्रति इंटरेस्ट था, क्योंकि घर का वातावरण इस प्रकार धार्मिक था। आपका एजुकेशन भी है, आपने स्नातक भी किया है। इसको लेकर भी आपको जहन के अंदर ये चीज़ नहीं रही कि गृहस्थ जीवन जिए अपन, जिस तरीके से आम लोग जीते हैं? गृहस्थ जीवन और हमारा वैराग्यमयी जीवन, दोनों में बहुत फर्क है। हम जीवन और मरण, ये 2 चीज़ हर किसी के साथ लगी हुई है। पर अगर जीवन मिला है और हम उसमें अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो ये जीवन बेकार है। इसलिए हम अपने लिए कुछ कर पाए, हमारा अपना कल्याण कर पाए, हमारे साथ में लगे हुए जीवों का भी कल्याण कर पाए, इसीलिए ये मार्ग हमने चुना है। वैराग्य का मार्ग बड़ा कांटो भरा होता है। पैरों के अंदर चलना, नंगे पैर चलना है, अपने आप को सभी चीज़ से दूर रखना है। ये तमाम चीज़ें आप संयम से कर पाएंगी? जरूर, गुरु आशीर्वाद से हर काम आसान हो जाता है। गुरु हमें हर पग पर संभलने का संदेश देते रहते हैं और जैसे ही सानिध्य हम प्राप्त करते हैं वैसे हमारा मन अपने आप दृढ़ हो जाता है। माना कि ये सब चीज़ कठिन है, पर अगर हौसला रख लिया और पुरुषार्थ करा तो कुछ भी चीज़ कठिन नहीं होती है। आपके बच्ची का पालन पोषण किया है? शुरू से ही हमारे परिवार में धार्मिक वातावरण रहा। मेरी माताजी, मेरी दादी, मेरे पिताजी शुरू से ही मुनि त्यागियों का ने यहाँ पर चौका और ये चौका लगाते रहे और उसी से प्रेरित होकर मेरी इस पुत्री द्वारा ने दीक्षा के भाव जागे और प्रशांतमती माताजी आए हुए थे। उनसे ज़्यादा प्रभावित होकर उनसे भी प्रभावित होकर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संग में दीक्षा, मतलब उन्होंने अपनी दीक्षा का वो लिया गया है और दीक्षा की 5 तारीख को उनकी दीक्षा होना है। तो कि हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आपकी बच्ची वैराग्य पे जा रही है, ये तो बहुत अच्छे, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी इस धर्म मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हुई है। आपके वहाँ परंपरा है कि आप के परिवार से भी मुनि लोग और साध्वी बनी हैं, तो ये दीप्ति को लेकर क्या कहेंगे आपके? दीप्ति भी इस मार्ग पे चल रही, बड़ा कठिन रास्ता है ये। हाँ, कठिन तो बहुत है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा के पीछे आगे हमारा
हमारा कोई सनाउद से आशिक अली की रिपोर्ट।